रेल दुर्घटनाएं हुई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। क्या उसके बाद दुर्घटनाएं होना बंद हुई? क्या वो तो आज भी हो रही है। निर्भया कांड के बाद क्या इस देश के अंदर नारी शक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार होना रुका? क्या नकल में भी इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा? हमको समाज को जोड़ करके कैसे कार्य करना, यानी अब आने वाले समय में चाहे कोई भी राजनीतिक युवा शक्ति उत्पन्न हुई हो, चाहे आप उसको कॉकरोच पार्टी बोल लो, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा सकारात्मक दिशा में कैसे चले? एक है कि कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं जो आपको नकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर सकते हैं, और उससे आपका आंदोलन बदनाम होगा, और आंदोलन बदनाम होगा। यूथ शक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को दिशा देने के लिए इंटरनेशनल साजिशें भी चलती रहती है। कभी कभी हम उसके पार्ट बन सकते हैं, जाने अनजाने। हमको इस पे सतर्कता पूर्वक विचार करना होगा, और विचार करके हमको इस लाइन ऑफ एक्शन को बनाना होगा कि अगर विकसित भारत का निर्माण करना है तो मेरी भूमिका क्या होगी, मैं क्या कर सकता हूं, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा। अगर आपने मांगे मनवा ली, अब मांग के बाद आप एक रोडमैप बना करके दीजिए कि शिक्षा नीति में ये परिवर्तन होने से ये रिजल्ट आएगा, और उसमें हमारी क्या भूमिका होगी, क्योंकि आने वाले समय में विकसित भारत के निर्माण में आपकी बड़ी भूमिका होगी। हमारे जैसे या डॉक्टर साहब के जैसे हम जामवंत की भूमिका में आ गए हैं। हम हनुमानों को जगा करके उनको एक नई ताकत और एक नई दिशा दे सकते हैं। उस कार्य को करने के लिए ये वैचारिक मंथन बहुत अच्छा है। मैं दिल्ली डायलॉग के माध्यम से जो युवा लोग विगत 4-6 डायलॉग यहाँ कराए, जब भी मैं रहता हूँ वो मुझे आमंत्रित करते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि अलग अलग विचार के लोग, इससे जो नवनीत निकलेगा, मक्खन, उसी को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। और देखिए, युवा है, युवा के अंदर जोश है, शक्ति है, उसके अंदर एक ऊर्जा है, और अगर उसकी ऊर्जा को हम रचनात्मक दिशा देंगे तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। और यदि हम उसको नकारात्मक दिशा दे दिए, अगर हमने उसको ऐसी दिशा दे दी कि जो बगल में बांग्लादेश में हुआ, बगल में और कुछ क्रांति हुई, अगर आप उस प्रसंग में ले जाएंगे तो इसके नकारात्मक असर पड़ेंगे। ये लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करेगा और आपकी दिशा को भी एक नया डायरेक्शन दे देगा। हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी ऊर्जा रचनात्मक दिशा में लगे, और एक रोडमैप बना करके हम प्रस्तुत करें कि आने वाले समय में क्या शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। उस बदलाव के लिए मंथन करें और आगे बढ़ करके इस बीड़ा को उठाएं, क्योंकि ये सामाजिक चेतना से इस तरह के कार्य समाज के सहयोग से, इसको मैं एक शब्द में बोल के कहता हूं कि विसर्जन से सृजन की ओर चले। हम सब अपने ज्ञान, प्रभाव, पुरुषार्थ, इसका विसर्जन करेंगे, एक नई चीज का सृजन होगा, वो विकसित भारत का निर्माण होगा। आदरणीय विनोबा भावे जी ने जब पैदल यात्रा करके नेहरू जी से चर्चा करने के लिए आए थे, तब उन्होंने एक ही बात कहा था, सरकारों से परिवर्तन नहीं होगा, असरकारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। यानी असरकारी भी होगा और असर भी करे, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने के लिए हम इस यूथ फोर्स को एक नई डायमेंशन। So the motion of this house and the topic which we are already sitting here, कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रही है देश के अंदर और डिमांड मेट हुई है, जो डिमांड सरकार ने मानी है, उस पर अपने विचार आप सभी के बीच रखना चाहूंगा। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। जब जब आप सड़कों पर यूथ को देखोगे ऑन अ इशू, तो सबसे पहली बात नॉन पॉलिटिकल इशू बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, उससे पहले की जर्नी मैं अपनी बहुत इंटरेस्टिंग समझता हूँ रादर देन बनने के बाद की, क्योंकि बनने के बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज द प्रेसिडेंट एंड व्हाट द प्रेसिडेंट डू इन अ यूनिवर्सिटी। बट बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट, वो इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो व्हाट आई डिड, द मेन इशू इन द कैंपस जहां मैं पढ़ाई कर रहा था, दैट वाज कैंपस लॉ सेंटर एज अ लॉ स्टूडेंट, और आई कम फ्रॉम अ नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड, फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में नहीं है।
उसके बाद जब इश्यूज को देखता हूं अपने कॉलेज में, तो पीने के पानी का इशू था, साफ पीने का पानी। बहुत से लोगों ने फिर इनिशियली क्रिटिसाइज किया कि ये कोई इशू नहीं है, यू आर मेकिंग दिस अ इशू, आप इसको इशू जबरदस्ती बना रहे हो। मैंने कहा कि शायद आपकी बात ठीक हो, आप पानी प्रोवाइड करा दो, इशू वहीं खत्म हो जाएगा। तो इनिशियली आई स्टार्टेड विद अ प्रोटेस्ट एप्लीकेशन। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, अपने प्रिंसिपल को, डीन को एप्लीकेशन देगा और पानी की जो इश्यूज है उसको सॉल्व कराने की मांग करेगा। परंतु एप्लीकेशन देने के बाद भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो आई डिड अ प्रोटेस्ट। आप यकीन नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करने से पहले मैंने एक वीडियो रिलीज की, द पावर ऑफ सोशल मीडिया। वो वीडियो ऑलमोस्ट 1 मिलियन टच हुई। उस वीडियो में क्या था? उस वीडियो में ये था, आई गॉट ओनली, उस टाइम पे मेरे 1000-2000 फॉलोअर्स होंगे, पर वो मैटर नहीं करता। द पार्ट वाज इम्पोर्टेंट। जो पानी हम वाटर कूलर से पी रहे थे, वो सेम पानी वॉशरूम में हाथ धोने के लिए यूज हो रहा है। दैट वाज दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर सिचुएशन। फिर जब वो वीडियो मैंने डाली तो उसका रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद आई ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट में ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स आए, रैंडम स्टूडेंट्स निकल करके, और डीन ने जब भी बात नहीं मानी, उसके बाद एक हाई कोर्ट में मैंने रिट पिटीशन फाइल की। तब तक आई वॉज नॉट एन एडवोकेट एंड स्टिल आई एम नॉट एन एडवोकेट। उसका भी रीजन अभी बताऊंगा, कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। तो फिर मैंने जब रिट डाली तो आई वॉज द पिटिशनर इन पर्सन इन हाई कोर्ट, और जज साहब ने एमिकस क्यूरी अपॉइंट किया और फिर विजिट कराया फिजिकली के बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे। तब जाकर उन्होंने देखा तो सेम सिचुएशन तब भी मिली। फिर 7 दिनों के अंदर ही जज साहब ने ऑर्डर देके यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस और ऑर्डर में जारी किया कि नए वाटर कूलर्स इंस्टॉल किए जाए, एसी टाइमली इंस्टॉल किए जाए, वाईफाई जो नहीं चल रहा उसको फंक्शन किया जाए। तो दैट वाज अ सक्सेस ऑफ अ नॉर्मल स्टूडेंट हु गॉट एडमिशन एज अ लॉ स्टूडेंट, और उसके बाद फिर मेरी पॉलिटिक्स में एंट्री हुई। तो दिस वाज माय स्टोरी फ्रॉम बिकमिंग अ डूसू प्रेसिडेंट, जब मुझे कोई नहीं जानता था। उसके बाद एक स्टूडेंट जिसने हाई कोर्ट में खुद पिटिशनर इन पर्सन बन के बच्चों को सोल्यूशन दिया। उसके बाद हर कॉलेजेस गया, जिस कॉलेज में इशू थे वो रेज किए और उसका सोल्यूशन मिलता रहा। सिमिलर कंडीशन में अगर आज आप देखो द करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुई, आई वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ देम स्टार्टिंग में ऑन द इनिशियल डे। वो प्रोटेस्ट नॉन पॉलिटिकल लॉन्च हुई, हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें शामिल हुई, और वो बच्चे उस प्रोटेस्ट में थे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेशन नहीं रखते, द क्राउड, और वो उस प्रोटेस्ट की सक्सेस थी। आज मैं अपने होम टाउन में था सोनीपत, तो यू वॉन्ट बिलीव कि जो बच्चे कभी पॉलिटिक्स का एबीसीडी भी नहीं जानते थे, आज वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो शायद कल को कोई भी आवाज नहीं उठाए। तो ये चेंज हमें इंडिया की पॉलिटिक्स में यूथ के पर्सपेक्टिव में देखने को मिला, क्योंकि जब मैंने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की थी तब रैंडम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब ये मूवमेंट ऐसा बन गया जो नेशन वाइड देखा गया, और नेशन वाइड अब यूथ सड़कों पर अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हुआ। दिस वाज द चेंज आई ऑब्जर्व टुडे पर्सनली, जब मैं बच्चों से मिला। और सिमिलर कंडीशन में आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं थी, पर बहुत बड़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुई, स्टूडेंट्स की भी प्रोटेस्ट, और सिमिलर कंडीशंस पे अब बच्चे सड़कों पर आएंगे और आंदोलन करेंगे। और आज शिवोम भाई इनवाइटेड मी फॉर दिस डायलॉग। मैं शिवोम की भी बहुत तारीफ करना चाहूंगा इस मंच से। द रीजन बीइंग, एक इंटेलेक्चुअल मंच देना सभी इंटेलेक्चुअल्स को इस उम्र में, मेरी भी उम्र 25 साल ही है, तो यूथ ही जब आगे आ रहे हैं तो आप अपने लाइन में काम कर रहे हो, अपने लाइन में काम कर रहे हैं, परंतु काम हो रहा है।